क्या फिटनेस को लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है या लोग वाकई ही अपने फिटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं और उसके ऊपर तवज्जो भी देते हैं? मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि फिटनेस इटसेल्फ एक ट्रेंडिंग है। हर बंदे को रियलाइज़ हो गया है कि यार इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। वो जिस लेवल का बंदा भी है, उसका जो भी लाइफ़स्टाइल है, वो सेलिब्रिटी है या नॉन सेलिब्रिटी है, लेकिन जो उसकी सेहत है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है ज़िंदगी में। लोग सिर्फ जिम जाते हैं, स्पेशली अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी, आपको क्या लगता है, जिम में आती हैं, सिर्फ इंस्टा की रील्स बनाती हैं, फेसबुक की रील्स बनाती हैं और उसके बाद वो पोस्ट कर देती हैं, जी देखें हम कितना फिट रख रहे हैं खुद को, और बाद में पता चलता है कि वो 1 महीने के बाद वहां से भाग जाती हैं। अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं तो अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं, और अगर वो इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं तो वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को एटलीस्ट ये शोकेस करना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कोई एफर्ट कर रही हूँ जिम जाके, मैंने अपना वेट कम किया है। तो दैट इज समथिंग गुड। वो एक कमेंडेबल चीज होती है जिसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए फैमिली मेंबर। फिटनेस की अगर बात की जाए तो आजकल हर शख्स सिर्फ फिटनेस के पीछे दौड़ रहा होता है, लेकिन फिट रहने के लिए जो मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, लोग उससे हमेशा भाग जाते हैं। और आज फिटनेस पे ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर अतीक, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अब आप एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं, लोगों को ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या फ़िटनेस को लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है या लोग वाक़ई ही अपने फ़िटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं और उसके ऊपर तवज्जो भी देते हैं? देखिए हफ्सा, आपका सवाल जो है ना बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही एक्सप्लेनेटरी किस्म का होना चाहिए, बिकॉज फिटनेस ट्रेंडिंग में है हुँ। सिंस पोस्ट कोविड, ठीक है ना। तो कोविड के बाद से जो चीज़ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे नज़र आती है वो हर इंसान की फिटनेस है। जितनी भी सेलिब्रिटीज थी, जितने भी आइकॉनिक फिगर थे, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट, सब ने ही फिटनेस के ऊपर भरपूर तरीके से ही अपना एक एफर्ट की है और अपना स्पेशली चैनल डेवलप किए हैं जस्ट टू प्रमोट देयर फिटनेस। और फ्रॉम एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आइकॉनिक फिगर, उन्होंने अपने सामीन को ये चीज़ बताई है कि भाई ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको हमने करना है और बहुत ज़रूरी और तरीके से करना है। सो ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग में ये चीज़ है, बट इस ट्रेंडिंग में लेकर अगर आप इसको मजीद एलैबोरेट करें तो आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। वो लोग जो एक एफर्ट करके अपनी एफर्ट को शोकेस करते हैं, और एक वो लोग हैं जो सिर्फ एफर्ट के लिए जाते हैं और सिर्फ शोकेसिंग पे फोकस करते हैं और एफर्ट उनकी इतनी नहीं होती। आपको दोनों तरह के लोग जिम में, अपने इर्द गिर्द ऐसी जगह जहाँ पे फिटनेस एक्टिविटी हो रही है, कोई क्लास हो रही है, कोई डांस क्लास है, कोई जुम्बा क्लास है, कोई पिलाटीज है या कोई और क्लास है, तो उसमें आपको ये फील होगा कि आपको कुछ परसेंटेज लोग ऐसे की मिलेगी वहाँ पे जो जिनका ध्यान जो है वो सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू के व्हाट एक्चुअली दे गेटिंग फॉर। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि फिटनेस इटसेल्फ एक ट्रेंडिंग है। हर बंदे को रियलाइज हो गया है कि यार इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो जिस लेवल का बंदा भी है, वो जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, उसका जो भी लाइफस्टाइल है, वो सेलिब्रिटी है या नॉन सेलिब्रिटी है, लेकिन जो उसकी सेहत है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है जिंदगी में। राइट। अच्छा, वैसे अब जहाँ तक के जैसे कि ट्रेंड्स चलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिम जाना अब एक सिर्फ शो ऑफ बन चुका है। लोग सिर्फ जिम जाते हैं, स्पेशली अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी, आपको क्या लगता है, जिम में आती हैं, सिर्फ इंस्टा की रील्स बनाती हैं, फेसबुक की रील्स बनाती हैं और उसके बाद वो पोस्ट कर देती हैं, जी देखें हम कितना फिट रख रहे हैं खुद को, और बाद में पता चलता है कि वो 1 महीने के बाद वहां से भाग जाती हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे लोगों को तो हम फसली बटेरे कहते हैं अपनी जुबान में, नॉर्मली जो सिर्फ सीजनल और ट्रेंडिंग उसमें आते हैं कि चलो जी सर्दियां शुरू हो रही हैं तो न्यू ईयर के शुरू होने से पहले पहले, या शादियों सीजन हमारे यहाँ पे होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल फेब। सो उसमें होता है कि हमने अपना, दे वांट टू लुक गुड इन ऑल द ड्रेसेस, तो जो वट एवर दे गोइंग टू वेयर, तो उसमें उनका एक होता है कि हमने 30 दिन में, 60 दिन में अपना को रिड्यूस करना है। एक ये भी गोल होता है। फिर जैसी गर्मियों के दिन आते हैं तो लोग अपने आप को जिम से दूर थोड़ा सा कर लेते हैं, स्पेशली जब पीक पे गर्मी होती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर की। सो बट ये है कि यस, देयर आर परसेंटेज ऑफ पीपल जो ओनली कम फॉर मेकिंग रील्स एंड स्टोरीज एंड दे जस्ट वांट टू शो ऑफ। अगेन मैंने जैसा बताया कि जो लोग एफर्ट करके दिखाते हैं उनके पीछे पर्पस नजर आता है, बिकॉज दे वांट टू टेल देयर ऑडियंस। अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं तो अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं, और अगर वो इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं तो वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को एटलीस्ट ये शोकेस करना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कोई एफर्ट कर रही हूँ जिम जाके, मैंने अपना वेट कम किया है। तो दैट इज समथिंग गुड। वो एक कमेंडेबल चीज होती है जिसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए फैमिली मेंबर। अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है जो आपको मेजोरिटी ऑफ द सर्कल में लोग नजर आएंगे वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रील्स
इसको यूज करते हैं, मतलब जिम गए, चेक इन डाल दिया, तो पिक्चर के साथ शीशे आगे खड़े होके थोड़ा सा पोज बना के, स्पेशली विद ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल गर्ल्स, बट ये दैट इज हैपनिंग विद द बॉयज। अच्छा, अब मैं आपको इसमें चीज बताऊं कि मेल फीमेल में फर्क क्या होता है। देखो, बॉय ने अगर कुछ चीज डालनी है तो उसके लिए उसको पहले कुछ मसल शसल बनाना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल तभी पिक्चर अच्छी आएगी। बट गर्ल्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई स्किनी गर्ल जाती है और उसने जिम अटायर पहना है अच्छा सा, तो वो तो पिक्चर लेगी और कहेगी आई लुक सो स्किनी आफ्टर द हेक्टिक वर्कआउट और आफ्टर स्वेटिंग। सो पीपल स्टार्ट सेइंग हाँ इसने बड़ा एक्टिव वर्कआउट के देखा ना, इसका ये बिल्कुल बिल्कुल टोन्ड हुई हुई है। वो तो ऑलरेडी टोन थी, बट बॉय के लिए थोड़ी एफर्ट होती है कि ही हैज टू अर्न सम रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग वेट्स। तो जब तक उसके कुछ मसल शसल नजर नहीं आएंगे, कोई कट शट बनेगा नहीं, तो तब तक वो अपनी पिक्चर से लगाना था। तो आई मस्ट से कि इसमें गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है। जो शोइंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आपने मुझसे पूछा, बॉयज का थोड़ा उस लिहाज से कम है कंपैरेटिवली। राइट, क्योंकि बॉयज को होता है कि अगर हम नजर आए तो कुछ पता तो चले ना एग्जैक्टली, क्या है, मसल नजर आएगा तो नजर आएंगे ना। राइट।